पुलिस का जब तक रोब नहीं होगा, उसका दबदबा नहीं होगा, तो जराइम करने वाला कैसे डरेगा। क्या ये सीसीडी का भी इसी तरह का रोब होगा कि लो जब नई टीम आ गई है तो अब जरा बच के रहना है। तो हमें सरेआम लूट लिया जाएगा, हमें मार दिया जाएगा, इधर पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। अब आप बिल्कुल जो है ना अपने हाथ खड़े कर लें, क्योंकि अब आपका वक्त जो है ना वो बुरा दूर नहीं है, आप फौरन अरेस्ट होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे पॉइंट के साथ मैं हूं सबा चौधरी। आज मैं जिस बात करूंगी, मैं बड़ा अहम टॉपिक लेके आई हूं आपके लिए। पंजाब पुलिस में आए दिन रोज़ नए शोबात बनाए जाते हैं। सबसे पहले इसमें महकमे में जो डिपार्टमेंट था उसका नाम था CIA, जो लोगों के ऊपर बड़ा खौफ तारी होता था कि CIA की टीम आई है, लोग डरते थे, एक दहशत होती थी। और उसके बाद CIA डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके OCU रख दिया गया, फिर उस पर भी काम होता रहा, क्योंकि अब मौजूदा हालात में उसी का नाम चेंज करके CCD रख दिया। हमारे साथ मौजूद हैं राना आमिर, सीनियर क्राइम रिपोर्टर। जानते हैं उनसे कि ये जो आए दिन रोज़ महकमे में डिपार्टमेंट का नाम चेंज होता है, क्या इससे क्राइम कंट्रोल होता है या कोई और वजह है? जी बताइएगा राना आमिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सबा। पहली बात तो ये है कि जब से पाकिस्तान बना है, पुलिस को मुख्तलिफ तजर्बात में इन्होंने डाला हुआ है। उन तजर्बात में इस्लाहात लाने की ज़रूरत है, ना कि बार बार नाम चेंज करने से। चेहरे तो वही होते हैं, जी। उनके काम भी वही हैं, उसी काम से उन्होंने, उसी शक्ल से उन्होंने करना है। CIA जब था तो वो तब एक छोटी सीट होती थी, कभी को DSP CIA था कोतवाली, उसको वसी किया CIA को, तो उसमें एक SP की सीट क्रिएट करके SP बना दिया गया। एक जो प्रमोटर होता था या कोई CSP अफसर होता था, तो माजी में बहुत कम रहा कि CIA में को PSP अफसर जो है वो इसका सरबराह हो, क्योंकि ये संगीन जराइम और मुनज़्ज़म गुरोहों को पकड़ने के लिए होता था। एक मुद्दत रहा, उसके बाद अचानक से इसका नाम OCU रख दिया गया, इसकी सीट क्रिएट कर दी गई। DIG की एक जो रैंक का अफसर था वो इसका सरबराह बना दिया गया। इसको लाहौर के मुख्तलिफ डिवीज़न में इसे इसकी जो वो थी अप्रोच, यानी इनको 9 अगर डिवीज़नें हैं, 6 डिवीज़न हैं, तो 9 मुख्तलिफ इनकी डिवीज़नें बना दी, नौयत बन गई। अच्छा, इनका काम तो वही होता था, मुनज़्ज़म ग्रोह को पकड़ना। मुनज़्ज़म ग्रोह वो होते थे जो मिल बैठ के कई लोगों से वारदातें करते थे, उसमें बहुत सारे लोगों को मार भी देते थे। अगवा जैसी वारदातें होती थी कि ये मुनज़्ज़म ग्रोह होते थे, 2, 4, 5, 7। उनका इनकाउंटर भी किया जाता था। एनकाउंटर तो ये बाद का एक इशू बना ना, कि जब होम डिपार्टमेंट ने देखा कि भाई ये नासूर बन चुके हैं, ये जो जराइम पेशा बार बार जेल में जाते हैं, फिर आते हैं, फिर आके वही काम करते हैं। मुनज़्ज़म गैंग का मतलब ये होता है कि ये किसी किस्म की वारदात को प्लान करते हुए पहले उसकी रैकी करते हैं। अगर ये पकड़े भी जाते हैं, फिर छूट गया के फिर ये जमा हो जाते हैं। यानी ये वो ग्रोह होते हैं कि जो बाकायदगी से ये जिनका पेशा ही वारदातें करना होता है। तो ये आगे की बातें थी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता OCU ने भी अपना एक नाम बनाया। लेकिन इससे पहले CIA का, जैसे आपने अपने पहले कहा कि CIA का एक रोब होता था, उसके बाद ये रोब ख़त्म होना शुरू हो गया। फाइनेंशियली क्राइम्स के ऊपर CIA ने या OCU ने काम करना शुरू कर दिया। हालांकि ये इनका काम नहीं था जी। असल में ये काम था इन्वेस्टिगेशन का, कि फाइनेंशियली क्राइम के हवाले से आपकी इन्वेस्टिगेशन थी, लेन देन के मामलात होते थे। कुछ ये मामलात सिविल मैटर होते थे, ये अदालतों में चले जाते हैं। वो कह रहा है मैं कहना किसी से 5 करोड़ निकलवाना है, किसी से 10 करोड़ निकलवाना है, 20 करोड़ की भी ऐसी वारदात होती थी कि ये फाइनेंशियली जुर्म होते थे। को फ्रॉड कर गया, चेक डिसऑनर का केस है, OCU ने ये करना शुरू कर दिया था कि भाई वो लोगों के फंसे हुए पैसे निकलवाते थे। और मगर पंजाब हुकूमत ने देखा कि भाई जुर्म तो पकड़े नहीं जा रहे, काम इनकी कारकर्दगी जो है वो बढ़ती जा रही, इनके वसाइल बढ़ते, तो उन्होंने CCD बना दिया। CCD का बनाने का मतलब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। मैं यहीं पे आपसे एक सवाल करती हूँ कि पहले भी पंजाब पुलिस काम कर रही थी, जैसे इन्वेस्टिगेशन हो गया डिपार्टमेंट, वो भी मुकदमा दर्ज कर रहे थे ऑपरेशन वाले, और उनके पास जाते थे, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में मुकदमा जाते थे। अब देखिए, क्योंकि उन्होंने ये भी कह दिया है कि 7 किस्म के मुकदमा दर्ज करेंगे, जिसमें रेप हो गया, रोबरी हो गया, ड्यूरिंग डकैती, कत्ल हो गया, बदफेली हो गई, रेप केस हो गए, अगवा बराए तवान हो गया। पंजाब पुलिस की जो दूसरी समझ लें शाख है जो काम कर रही है, क्या वो सही इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी, या वो FIRs नहीं दे रहे थे, या वो अपने फ्राई सर अंजाम नहीं दे रहे थे? क्या समझते हैं आप? असल में सब ऐसे देखा जाए तो ये कह सकते हैं पंजाब पुलिस में एक पुलिस बन गई है। मकसद इन्होंने लाहौर को 3 CCD के थाने बना दिए हैं।
मगर शहरी इन डिवीज़नों में कोई शहरी कहता है कि जी मुझे ज़िले पुलिस के ऊपर इत्मीनान नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरा CIA इसकी FIR दर्ज करे। FIR दर्ज करने के बाद CCD ही मुलजमान को पकड़े, उनका चालान जो अदालतों में जमा करे, ट्रायल तक CCD के एहलकार ही होंगे। तो CCD को उन्होंने वसी तर अख्तियारात के साथ फंडिंग कर दी है। अभी इन्होंने पूरे पंजाब का जो एक एडिशनल IG है उसी के अंडर कर दिया। CCD में जो अब बंदा आ जाएगा वो ज़िले पुलिस में या इन्वेस्टिगेशन में नहीं जा सकेगा। उसके लिए अगर एडिशनल IG, मगर उसका तबादला अगर लाहौर में है तो उसका तबादला शेखुपुरा में हो सकता है, उसका तबादला कसूर में हो सकता है, उसका तबादला गुजरांवाला CCD में हो सकता है। जो ज़िले पुलिस है जो उसमें उसका तबादला नहीं होगा। पहले तो ये इन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया है। अच्छा, उसके बाद जो लोग कहते थे कि जी ये इन्वेस्टिगेशन में बोर्ड बैठता था कि जी हमारी तफ्तीश तब्दील की जाए, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन का भी टाइम बच गया है जी। ऑपरेशन FIR जो लॉन्च करती थी कि उसमें ये होता था कि इसमें दफात कौन सी डाली जाएँ, इसमें अगवा बर तवान के जो मामला बड़ी बड़ी ताख़ीर से होते थे, दर्ज होते थे, रेप के मामला बड़ी बड़ी ताख़ीर से होते थे, डकैती में जो मर्डर है वो तो फौरी तौर पे कोई एक कंप्लेंट सामने पड़ी हुई है, एक डेड बॉडी पड़ी हुई है तो उसकी उन्होंने देनी है। तो ये ऑपरेशन के लिए बड़ा मसला होता था कि इसे डकैती ना ही कहा जाए, तो ये इसे वैसे रैंडमली कत्ल कह दिया जाए कि ये एक ज़ाती हादसाती तौर पे ये मगर ये कोई दुश्मनी थी, ये बड़े मामलात होते थे। लेकिन CCD के आने से ये एक ज़रूर हुआ है कि ये FIR जो वो डायरेक्ट CCD के पास ही जाएगी। वो जो साइल को होता था कि ऑपरेशन में FIR हुई है, इन्वेस्टिगेशन में जाके वो जाकर रिक्वेस्ट करता जी कि OCU को या पहले जो होता CIA को दे दे, अब डायरेक्ट ही CCD के पास होगी। लाहौर में 3 थाने इन्होंने बना दिए हैं। इस तरह पूरे पंजाब के जो ज़रा हर ज़िले में एक थाना बना है, लेकिन इन्हें बढ़ाएंगे भी। ये शहरियों के लिए एक अच्छी जो है वो है कि भाई CCD इनकी कार्रवाई। अच्छा, यहाँ एक और सवाल करना चाहूँगी मैं आपसे कि क्या राना साहब डिपार्टमेंट के वही लोग इसी में डिपार्टमेंट में इन्होंने ट्रांसफ़र किया, उनका इसी पुलिस से उठा के, जैसे अभी आपने कहा पुलिस में एक और पुलिस बन गई है, कि नए बंदे आएंगे इसमें या फिर पुराने ही मतलब CIA के DSP? ये देखिए आपका ये बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ। कि जब डिपार्टमेंट के यही लोग ही काम करेंगे जो एक मुद्दत से काम कर रहे हैं, मतलब CIA कैंट में या CIA कोतवाली में, CIA माल्टोन में, काने में, ऐसे ऐसे लोग बैठे जो एक मुद्दत से बैठे हुए हैं, जिन्हें 10-10 साल 20-15 साल हो गए हैं कि वो OCU के लिए, उससे पहले CIA के लिए काम कर रहे थे, अब CCD में वो काम कर रहे हैं। अच्छा, चेहरे भी वही हैं, काम ही वही है, लेकिन काम लेने वाले के ऊपर डिपेंड है कि अब ये समझ नहीं आती कि काम लेने वाला DIG OCU भी हो सकता था या एडिशनल IG OCU भी हो सकता है। ऐसे CCD का नाम देने का मकसद क्या था? क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का ये क्राइम कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर आप देखें तो लाहौर पुलिस कह रही है कि लाहौर पुलिस ऑपरेशन का ये दावा है कि उन्होंने गुज़श्ता साल की निस्बत 2024 में और 25 में क्राइम का ग्राफ 40% नीचे गिराया। यानी क्राइम गिराने का मकसद यही है कि उन्होंने मुनज़्ज़म गैंग पकड़े होंगे या उनकी पेट्रोलिंग ऐसी होगी। अब ये समझ नहीं आ रही कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कैसे सुधार लाएगी। पुलिस अफसरान भी वही हैं, मातहत भी वही है, तरीका भी वही है, इन्वेस्टिगेशन भी वही है, जी ऐसे ही है, लॉ भी वही है, मतलब लेकिन करने का भी जो उनके समझ लें कि जो किसी बंदे को ट्रेस करने के इनके टीम वर्क होता है, सब कुछ वही है। तो फिर इसे नाम चेंज करने से क्या साबित होता है कि ये सिर्फ लोगों में खौफ है, रास्ता पैदा करने के लिए, वो जो जराइम के लोग हैं, मुजरिम हैं, उनको डराने के लिए, जैसे एक CI का एक रोब होता था, तो क्या ये CCD का भी इसी तरह के रोब होगा कि लो जब नई टीम आ गई है तो अब ज़रा बच के रहना है, हमने ज़्यादा जो है जुर्म नहीं करना, क्राइम नहीं करना, ये उस हवाले से है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पुलिस का जब तक रोब नहीं होगा, उसका दबदबा नहीं होगा, तो जराइम करने वाला कैसे डरेगा? जी देखिए, पुलिस बुनियादी तौर पे तो एक अपना रोब दबदबा यानी अपनी एक अहमियत रखती है। देखिए, 3 खरब के करीब इनका बजट जा रहा है। इतना वसी बजट अगर पंजाब पुलिस को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि पुलिस कुछ कारकर्दगी हुकूमत देख रही है, कुछ काम तो कर रही है कि उसे इतना वसी जो बजट दे रहे हैं। अब उसी बजट में से हम CCD को भी देंगे, उसी वजह से PHP को भी देंगे, इन्हें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को, शाहों को ये बजट जो है तकसीम होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अखराजात होते हैं वो तनख्वाहों की मद में होते हैं, फ्यूल की मद में होते हैं। अगर उन्हें इतना पैसा दे रहे हैं तो कोई ना कोई तो उनसे रिवॉर्ड ले रहे हैं ना।
अगर देखिए कि पुलिस का मैं समझता हूँ अगर रोब नहीं होगा ना, दबदबा नहीं होगा, तो हमें सरेआम लूट लिया जाएगा, हमें मार दिया जाएगा, इधर पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। बहुत सारी मैंने पिछले दिनों आप देख रहे हैं वीडियो जो अगवा बर तवान के लिए की जाती हैं कि उनके ख़ानदान वालों को बाकायदा वीडियो भेजी जाती हैं कि आप हमें इतने पैसे दें तो हम आपके बंदे को छोड़ेंगे, उसे मुख्तलिफ तरीक़ों से उन वीडियोज़ में तशद्दुद भी किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। तो वो अगवाकार अपना एक तरीक़ेकार होता है कि लोगों को डराने के लिए। पुलिस का भी एक तरीक़ेकार है, मगर अगर कोई पुलिस मुकाबला होता है, मावराए अदालत कोई मारे जाते हैं, उनमें बहुत सारे ठीक भी मारे जाते हैं, मगर तरीका, मगर मरते तो सब ठीक है, जो जराइम वाले मरते हैं। अगर मैं आपको पिछले साल का या उसके पिछले साल का मुआवजा दूँ, 1200 से 1300 लोग ऐसे हैं कि जो मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिए जाते हैं। जी जी। मगर पूरे पंजाब में उसमें कच्चे के डाकू हैं, उसमें आपके जो ज़िलाई शुमाली जनूबी पंजाब के मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपके सेंट्रल पंजाब के बहुत सारे लोग हैं, आपके लाहौर के बहुत सारे ऐसे जराइम पेशा लोग हैं कि जो ख़तरनाक शक्ल अख्तियार कर चुके हैं, मगर जिनको मारना जो मुआशरे का नासूर हो चुके हैं। तो ये पुलिस अपना रोब तो बनाएगी तो जुर्म रुकेगा।